बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर 25 रिलीज हो चुका है, जिसमें हम इस काज़ुकागे आर्क के होल फाइट का आफ्टर मैथ देखेंगे। और इस न्यू चैप्टर में हमें पहली बार बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स में मोमोशिकी का अपीयरेंस देखने मिलेगा, जो कि इस चैप्टर को फैंस के लिए और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। तो इस चैप्टर की कहानी को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। हमारी कहानी शुरू होती है कोनोहा में, जहाँ कोनोहामारू मात्सुरी के हाथ से मरते मरते बचने के बाद उसका थॉर्नसोल बल्ब लेके वापस आ चुका है। जब वो इस थॉर्नसोल बल्ब को लेके मोएगी को सील से आजाद करने के लिए इसे उसके ट्री में लगा देता है, और उसके ऐसा करते ही मात्सुरी का थॉर्नसोल बल्ब उस ट्री में एब्जॉर्ब हो जाता है और मोएगी अपने आप उस ट्री से आजाद हो जाती है। जो देख कोनोहामारू मोएगी को पकड़ के उसे उसके नाम से पुकारता है, और कोनोहामारू का आवाज सुनते ही मोएगी वापस होश में आ जाती है। जो देख के कोनोहामारू इमोशनल हो जाता है और जोर से मोएगी को हक कर लेता है, जहाँ दोनों एक साथ एक होलसम मोमेंट को शेयर करते हैं। वही हम देखते हैं कि ये सब कुछ बोरुटो दूर से आसमान से देख रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर शिकामारू और कानकुरो के बातचीत पे आती है, जहाँ कानकुरो शिकामारू को इन्फॉर्म करता है कि शिंकी यहाँ नॉर्मल हो चुका है और गाड़ा भी सेफ है। वो बुरी तरह घायल है, लेकिन ये कुछ जानलेवा नहीं है। सीलिंग जुत्सु के इफेक्ट की वजह से उसे अभी तक होश नहीं आया है, मगर वो भी जल्द ही आ जाएगा। जो सुन के इस तरफ शिकामारू भी राहत की सांस लेता है, और तभी वहाँ पे साई शिकामारू को बुलाने आता है, क्योंकि एल्डर्स उसे बुला रहे होते हैं। जहाँ से सीन फिर से शिफ्ट करके कोनोहा के हॉस्पिटल में आती है, जहाँ मोएगी के हालत को देख साकुरा कहती है कि उसका बोन्स, मसल्स और इंटरनल ऑर्गन सेफ है, बस मोएगी का चाकड़ा फ्लो थोड़ा स्लगिश है, जो कि शायद ट्री के इतने वक्त तक उसका पावर ड्रेन करने की वजह से हुआ है। जब वहाँ सारादा भी आ पहुंचती है, और सारादा सुमिरे एक दूसरे को देख के थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर पहले ही बोरुटो के लिए उनके बीच लड़ाई हो रखा है। जिसके आगे साकुरा बताती है कि मोएगी बस थोड़ी कमजोर है, जो कि खाने पीने और रेस्ट लेने से ठीक हो जाएगी। और ये सब बात सुन के वहाँ सब लोग ही खुश हो जाते हैं। वही सारादा सुमिरे को हेजिटेशन के साथ बात करने के लिए बुलाती है, जिसपे सुमिरे भी राजी हो जाती है। और यहाँ से सीन चेंज होता है, जहाँ सुमिरे और सारादा अकेले बाहर खड़े होते हैं। जब सुमिरे पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हुए सारादा को अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट करती है, मगर दोनों के बीच बोरुटो को लेके हमें ऑकवर्डनेस देख पाते हैं। जब हेजिटेट करते हुए सारादा सुमिरे को पहली बार उसके नाम से बुलाती है, क्योंकि पिछली बार उनके झगड़े में सुमिरे ने सारादा को उसे हमेशा क्लास रेप कह के बुलाने के लिए गुस्सा जाहिर किया था। वही ये सब कुछ दूर से हमारी रोमांस सीकिंग एइडा देख रही होती है। वहाँ सारादा सुमिरे से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत चीजों के बारे में इनसेंसिटिव थी। नहीं सारादा, मैंने भी तुम्हें बहुत सारी रूड चीजें कही है। हाँ, तब मैं शौक से कुछ कह भी नहीं पाई थी, मगर तुमने जो सब कहा वो सब कुछ सच था। मैं अपने ही फीलिंग्स और लैक ऑफ एबिलिटी से डर रही थी। मैंने सच से अपनी आंखें मोड़ ली, और मुझे याद है पहले तुमने मुझसे ये पूछा भी था। जिसके साथ ही हम पास्ट का एक सीन देखते हैं, जहाँ सुमिरे सारादा को उसके बोरुटो के प्रति फीलिंग्स के बारे में पूछती है, मगर तब सारादा को इस चीज का मतलब तक नहीं पता था। और इसके साथ ही कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सारादा आगे कहती है, मैं तब बोरुटो के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती थी, लेकिन किसी वक्त पे इतना टाइम गुजारने के बाद मैं उसके बारे में सोचने लगी। वो लड़का हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम से डील कर रहा होता है, और उसके टीममेट की तरह मुझे उसके बारे में चिंता होती रहती है। और कुछ वक्त के बाद मैं अपने फीलिंग्स को ही नहीं समझ पा रही थी, और इसी सोच की वजह से मैं खुद को ही एक बैड पर्सन मान रही थी। मैंने सोचा कि मेरे जैसा कोई एक होकागे बन भी पाएगी या नहीं, लेकिन अब मैं इन सब से डील कर चुकी हूँ, और तुम्हारी तरह मैं भी बोरुटो से प्यार करती हूँ। जो सुन के सुमिरे तो नहीं बल्कि दूर से एइडा जरूर शॉक हो जाती है। और आगे सारादा कहती है कि बोरुटो को हेल्प करने का चाहती उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उसे लगता है कि इसके वजह से वो होकागे भी बन सकती है। जिसके रिप्लाई में सुमिरे कहती है कि वो ये बात लंबे वक्त से जानती थी, और अब वो सारादा को उसे सच बोलने के लिए शुक्रिया कहती है। और वो आगे कहती है कि वो बोरुटो को अपना बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। जिसके साथ ही इन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है, और दोनों हाथ पकड़ के चल देते हैं। वही दूसरी तरफ इस इंटेंस लव कन्वर्सेशन का पार्ट ना होने की वजह से एइडा सेंसरी टीम से इन दोनों को कनेक्ट करवाने कहती है। वही दूसरी तरफ घर पे हिमावारी मेडिटेशन कर रही होती है, जहाँ उसके माइंड रियल्म के अंदर वो और कुरामा ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब कुरामा हिमावारी पे भारी पड़ रहा होता है, और वो कहता है, तुम ठीक से समझ ही नहीं रही हो, सुनो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, सो अपने हाथ की जगह पैर का इस्तेमाल करके जंप करने की कोशिश करना। सब कुछ चाकड़ा कंट्रोल से पॉसिबल है, तुम ऑर्डिनरी निंजा से ज्यादा ताकतवर हो सकती हो। जिसपे हिमावारी कहती है कि वो भी एक निंजा है, सो ये सब चीजें उसे भी पता है। नहीं, तुम कुछ नहीं जानती, क्योंकि तुम एक साधारण निंजा नहीं हो, बल्कि एक ऐसी निंजा हो जिसे लोग जिंजुरिकी कहते हैं। तुम एक इंसान होने के बावजूद जुड़ा से मिलती हो। जो सुन के हिमावारी थोड़ा चौंक जाती है, और इसके आगे कुरामा कहता है, हम यहाँ तुम कौन हो इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हें कौन सा कॉम्बैट टेक्निक यूज करना चाहिए, और ये उसके लिए ही एक लेसन है। अपने कॉमन सेंस को साइड में रख के खुद को चाकड़ा का ही एक एम्बॉडीमेंट मानो, और सब कुछ वही से शुरू हो जाएगा। लेकिन कुरामा के इतना समझाने के बाद भी हिमावारी को उसकी बात समझ नहीं आती, जिससे कुरामा थक हार के अभी के लिए सोने चला जाता है, और हिमावारी अपने मेडिटेशन से बाहर आ जाती है। वही बगल में दूसरे घर के छत से बोरुटो ये सब कुछ देख रहा होता है, जब वो भी अपने माइंड रियल्म में एंटर कर जाता है, जहाँ हम एक बहुत बड़े टूटे ट्री को देखते हैं, जिसके बीचों बीच बोरुटो बैठा होता है, और उससे कुछ ही दूर हम मोमोशिकी को एक टूटे हुए पेड़ के एज पे सोए हुए देखते हैं, जो बोरुटो को खुद ही उससे मिलने आता देख कहता
है, तुझे अब क्या हो गया है? तू खुद ही मुझसे मिलने आया है। तुम भी एज यूजुअल दुखी लग रहे हो। हाँ, क्योंकि तू फिर से बच गया और अपना केयर फ्री लाइफ जी रहा है, और इधर मैं पूरे डिस्पेयर में हूँ। तू जब काकी के हाथ मारा गया था तभी मुझे तुझको छोड़ देना चाहिए था। अब मेरा रीइंकार्नेशन इम्पॉसिबल है और मैं तेरे दिमाग को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरा सोल अब अटका हुआ है और तेरा मरना ही मुझे आजाद कर सकता है। मोमोशिकी, मुझे तुमसे कुछ मांगना है। क्या तुम बस इस बार के लिए मुझे अपना पावर दे सकते हो? मुझे हंसा मत बोरुटो, बस यहाँ से चला जा। वेल ऑफ कोर्स ये फ्री में नहीं होगा। अगर तुम जुरा को डिफीट कर सकते हो उस वक्त मैं तुम्हें मेरा पूरा बॉडी दे दूंगा। जो सुनते ही मोमोशिकी के आंख में इंटरेस्ट झलक उठता है। दूसरी तरफ जाते हुए सारादा और सुमिरे बोरुटो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि बोरुटो उन दोनों के फीलिंग्स के बारे में ही अनजान है, और सारादा बोलती है कि यही चीज बोरुटो को इतना ज्यादा ग्रेट बनाती है। और इसके साथ ही ये एक्साइटिंग चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को हाइप कर देना, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।